आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रतिदिन नई कहानी दिखाएंगे और उन जाबाज सैनिकों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस महायज्ञ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के जालौन नगर में रहने वाले रिटायर्ड नायब सूबेदार से, जिन्होंने सन 1960 में सेना ज्वाइन की और चाइना तथा पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना का अंग बने। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान पुरोधाओं से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में जहां सरकार आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रही, हमने भी आपसे वादा किया था कि हम उन क्रांतिकारियों से, उन योद्धाओं से, उन वीर सैनिकों से आपको रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों से अनछुए आज भी हैं। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं नायब सूबेदार राम भरोसे से, जालौन नगर के रहने वाले नायब सूबेदार राम भरोसे, रिटायर्ड राम भरोसे से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने 1960 में भारतीय सेना में सम्मिलित होकर अपनी सेवाएं स्टार्ट की और 1967 और 1971 का जो पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। बात करेंगे, रूबरू कराएंगे राम भरोसे जी से। महोदय, आपका नाम क्या है? हमारा नायब सूबेदार राम भरोसे जी। आपने किस सन में देश में की आर्मी ज्वाइन की थी? मैंने 10/11/1960। अच्छा, तो 1960 में जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी, उस समय के स्टार्ट के बाद से आपने किन किन महत्वपूर्ण जो है लड़ाइयों में अपना योगदान दिया, बताएं जरा। 60 चाइना एक्शन 62 का, उसमें रहे, मैं कारवा में थे, नथुबा में, गंगटोक में। जी, और बताएं जरा अपने अनुभव पूरे साझा करें हम लोगों से। अनुभव वहाँ हमने ये किया, उस टाइम मेरी ट्रेनिंग के बाद 62 का एक्शन हुआ। गंगटोक में मैं गए, LRW में 50 बक्सर था, उसकी LRW अटैच थी, गंगटोक में हम वहाँ थे। तो उन्होंने अनुभव हमने ये किया कि काफ़ी उस टाइम लड़ाई में इतना हमारे जवान की भी कैजुअल्टी और चाइना की भी कैजुअल्टी दोनों तरफ से हुई, क्योंकि हमारे आदमी के उनकी तरफ से 10 आदमी था तो हमारे इधर 20 आदमी था और फायर होता था इन फ्रंट में सामने आमने, तो वो कच्चे यही काटे, फिर भी हमारे जवान वीरता से लड़ते रहे और विजयी भी हुए। आखिर चाइना ने सीज फायर अपने ही आप सरेंडर हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने और कौन सी लड़ाई में योगदान दिया अपना? हाँ, फिर 65 में जी पाकिस्तान की लड़ाई में यहाँ हमने दिया। मैं करणपुर सेक्टर में थे, LRW में, और 63 कैवलरी आर्मर्ड फोर्स में थे, LRW मेरी। तो मैं लड़ाई में जब आर्टिलरी कैवलरी एडवांस टैंक होते थे, मैं CO के टैंक में इंजीनियर के रूम में मैं वहाँ रहता था उनके साथ। तो आपने देखा होगा हिल्ली में जाकर के, ये करणपुर सेक्टर में 3 टैंक अप टू 1 आज तक भी हिंदुस्तान में खड़े, वहाँ में खड़े पाकिस्तान बॉर्डर में। न पाकिस्तान उन टैंकों को ले पाया और न इंडिया। और बस 18 कैवलरी के मोहम्मदन की हम थे 63 कैवलरी में एज ए, इसमें तीनों जाट रेजिमेंट और सिख और राजपूत इसमें थे। अच्छा, 1967 में भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ? हाँ, 1967 में 1967 में 1 घंटे के लिए हुआ, फिर सीज फायर हुआ। अच्छा, तब तक आर्मी का मूवमेंट इधर उधर होने लगा तो वहीं के वहीं होल्ड हो गए हम। अच्छा, 1971 में भी पाकिस्तान ने फिर से दुस्साहस किया था, उस समय भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। हाँ, उस समय के जरा अनुभव बताइए हमें। हाँ, उस टाइम हम 6 महीना पहले बांग्लादेश में की राहत से एज ए मुफ्ती बाहिनी में इंडियन आर्मी उसमें थे। वहाँ भी हमारी LRW थी, 63 कैवलरी आर्मर्ड के साथ LRW। तो उसमें हम अपनी यूनिफॉर्म हम लोग पहनते थे और टैंक का कहीं भी मैकेनिकल फॉल्ट होता था तो हम लोग वहाँ उसमें काम करते थे। अच्छा, भारतीय सैनिकों की वीर गाथा पूरे विश्व में मानी जाती है। भारतीय सैनिकों को
पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि इनका कोई जोड़ नहीं है। हाँ। तो इस टाइम पर मैं क्या हुआ, जब ये 71 की लड़ाई में हम रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में एडवांस हुए, हमारी यूनिट 63 कैवलरी आर्मर्ड फोर्स टैंक मार्च करके, उसके बाद रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से एक झील है, मामूली से नाला, तो उसमें BLT का वो ब्रिज लैंग होना था। ब्रिज BLT का लैंग होकर के वो होल्ड हो गया, क्यों 2 फ्लाई से नहीं कवर कर लैंड हो गए। वहाँ हम उस टाइम हवलदार थे, हवलदार मेजर, तो उस टाइम हमको क्या किया कि इसमें कौन जाए, हिम्मत हो गई तो मैं जा करके अपनी रोप से और जा करके डायरेक्ट कनेक्शन दे करके तब लेंज ब्रिज हुआ था। ये मेरा कारनामा हमने किया। और इसके बाद जब हो गया तो लैंड टैंक उससे BLT से ढाका, जो तो उसमें BLT का वो ब्रिज लैंग होना था। ब्रिज BLT का लैंग होकर के वो होल्ड हो गया, क्यों 2 फ्लाई से नहीं कवर कर लैंड हो गए। वहाँ हम उस टाइम हवलदार थे, हवलदार मेजर, तो उस टाइम हमको क्या किया कि इसमें कौन जाए, हिम्मत हो गई तो मैं जा करके अपनी रोप से और जा करके डायरेक्ट कनेक्शन दे करके तब लेंज ब्रिज हुआ था। ये मेरा कारनामा हमने किया। और इसके बाद जब हो गया तो लैंड टैंक उससे BLT से ढाका, जो ढाका है वहाँ रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से ढाका को थोड़ी दूर रह गया था 1 किलोमीटर। 95 उनकी इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, डिप्लॉय हम लोग पहुंच गए। तो हमारे सैनिकों ने उस टाइम मुफ्ती बाहिनी के खुद पहनते हुए फिर यूनिफॉर्म पहन करके जब वहाँ युद्ध हुआ तो उसमें विजय प्राप्त किया, उनको कैप्चर कर लिया। वहीं 95 को फेंसिंग के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। उनकी देखभाल, ये गवर्नमेंट की व्यवस्था क्या है, ये चलता रहा। तो अनुभव ये किया, आपके इंडियन आर्मी ने काफी वहाँ योगदान, देश के खातिर हमारे जवानों ने को जान की कभी उन्होंने परवाह नहीं की, अपनी जान कुर्बानी करने के लिए ये काम किया। अच्छा, किस सन में आप रिटायर्ड हुए? हाँ, हम रिटायरमेंट हुए 30 नवंबर 1984 में। 1984 में। तो लगभग आपको रिटायर्ड हुए 38 साल हो गए हैं। 38 साल से आप पेंशन पर हैं। तो इन 38 सालों में देश की सेवा के बाद आपका पारिवारिक जीवन का अनुभव कैसा है? सरकार ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी हैं जिनको लेकर आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? हाँ, अभी आप सुने जी। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने पहले अपना परिवार में, बच्चे छोटे थे, पढ़ाई लिखाए, उस टाइम का तनख्वाह मिलती थी ना के बराबर, तो अपने करते रहे। फिर मैंने इंजन लगाया, आटा चक्की घर ही में, उससे अपना गुजारा किया बच्चों को। उसके बाद 93 में और 94 में कंट्रोल आवंटन हुई। फौजी की वरीयता से 3% में अपना नंबर आ गया। तो चलो ठीक है, सूबेदार के लिए हम वो दे रहे कंट्रोल। हमें उस टाइम कोई अनुभव नहीं था, हमने ठीक है कंट्रोल ले लिया। इंजन को हमने बेच बांध दिया, कंट्रोल चलाई मैंने। उस टाइम 2018 से वितरण आज तक भी मेरा ये बन रहा। जब से ई मशीन आ गई 2018 से, तो मैंने A1 काम किया। आज तक नगर जालौन में 18 कोटेदार थे, 17 कोटेदारों की 2 दफे FIR हुई, जेल में निरस्त हो गई, इनको मालूम है। और 18 में मैं ही बचा जो आज तक मैं चला रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय संसाधन की अनुपलब्धता भी थी, उस समय इंडियन आर्मी में संसाधन भी कम थे, लेकिन फिर भी आप लोग लड़ते रहे। आज के मौजूदा दौर में संसाधन ज्यादा हैं। हाँ। तो आज के इस दौर के इस सेना को आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, ऐसा है, जितनी मैकेनिकल और जितनी आत्मिक इंजीनियरिंग की है आर्मी एडवांस के और देश के मद्देनजर रखते हुए
आज इंडियन आर्मी फिर भी अपनी सक्सेस है। अच्छा, किसी जमाने में ये होता था कि जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इंडियन आर्मी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था है? पहले। अच्छा, आज टेक्निक हावी है, आज मिराज और जो है अन्य राफेल जैसे विमान भारतीय सेना में मौजूद हैं। हाँ। तो आप इस समय क्या देखते हैं कि इंडियन आर्मी, क्या भारत की जो आर्मी है वो पूरे विश्व में किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है या नहीं है? हाँ, आज जो पहले भी हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी विश्व में लड़ने के लिए सक्षम थी। आपको गोवा एवं चाइना एक्शन 62 कैसे आपके सामने मिसाल है। हमारा आदमी पीछे नहीं हटा, 10-10 लगा करके उनके 10 आदमी को नाबाद मार ही दिया। फिर भी पैदल चलते हुए पूरी, आज तो इतना है मिनटों में आदमी आर्मी को कहीं डिप्लॉय करना पड़ा पहुंचती। तो आज तो एक सुविधा की वो शासनों का था कि अपनी आर्मी को डेवलप करना, कहीं पहुंचाना तो कोई शॉर्ट टाइम में, तो आज सक्षम है। अच्छा, एक बात बताइए, आज सरकार ने इस समय एक नई योजना लाई है आर्मी के लिए, अग्निवीर, जिसका कहीं कहीं बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। तो अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या नजरिया है? एक मिनट मानिए, थोड़ा मैं आपसे टाइम मांगता हूँ इसके बीच। और हम जो कह रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब कंट्रोल नौकरी मिली तो कुछ हमको उससे अपना करते रहे, बच्चों को पढ़ा लिखा के कर दिया। आज गवर्नमेंट ने हमारे बारे में ये तो कह देती है लखनऊ तक कि तुम्हारा नाम है सूबेदार कंट्रोल में, लेकिन कोई हमको ये नहीं प्रोत्साहन एक इंडियन आर्मी के जवान ने एक तो आज सक्षम है। अच्छा, एक बात बताइए, आज सरकार ने इस समय एक नई योजना लाई है आर्मी के लिए, अग्निवीर, जिसका कहीं कहीं बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। तो अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या नजरिया है? एक मिनट मानिए, थोड़ा मैं आपसे टाइम मांगता हूँ इसके बीच। और हम जो कह रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब कंट्रोल नौकरी मिली तो कुछ हमको उससे अपना करते रहे, बच्चों को पढ़ा लिखा के कर दिया। आज गवर्नमेंट ने हमारे बारे में ये तो कह देती है लखनऊ तक कि तुम्हारा नाम है सूबेदार कंट्रोल में, लेकिन कोई हमको ये नहीं प्रोत्साहन एक इंडियन आर्मी के जवान ने एक सच्चाई कायम बरकरार रखी, फौजी के नाते के निष्पक्ष काम और फ्री, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। तो इसके बारे में सरकार ने कभी ये नहीं किया एक फौजी को प्रोत्साहन में, तो और फौजी और दुनिया अमूमन देखते कि ऐसे करें जैसे एक फौजी ने मिसाल किया आज 30 साल में। तो ये शासन कह तो दे बहुत अच्छा किया, सूबेदार साहब बहुत अच्छे तुम्हारा नाम, इससे नाम से अरे कम से कम शासन की कोई थोड़ी होती तो आज और होती है हमारी देखी, और इससे भ्रष्टाचार खत्म करते कोटेदार। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स बायो, श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।